ठीक। अपने पास बेटा अपन थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, ठीक। थर्मल एक्सपेंशन, उसके बाद अपन कैलोरीमीटर पढ़ने जाएंगे बेटा, ठीक। अब इसके अंदर अपने पास में क्या है, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मेटल रोड है बेटा, ठीक। उसकी जो लेंथ है वो अपने पास में कितनी है बेटा, 20। मेटल रोड है बेटा, उसकी लेंथ है वो अपने पास कितनी है बेटा, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब शायद ज़्यादा क्लियर है। मेटल रोड है उसकी लेंथ बेटा ए है, ठीक है। तो ए रोड है, उसकी लेंथ बेटा इतनी है, इसके टेम्परेचर में इतना चेंज करोगे तो बेटा इसकी लेंथ में इतना चेंज हो जाएगा। ऐसे रोड बी है बेटा, इसकी लेंथ इतनी है, इसमें टेम्परेचर में इतना चेंज करोगे तो इतना चेंज हो जाएगा। इसके अंदर ऐसे एक रोड सी है जो एक कंपोजिट रोड है बेटा, ठीक है, जिसके अंदर बेटा ए भी है और बी पार्ट भी है, जिसका टेम्परेचर इतना चेंज करते हैं तो बेटा अपने पास में क्या हो जाता है बेटा, इसकी लेंथ में इतना चेंज हो जाता है। तो इसके जो रोड अपन ने सी बनाई है, जो किससे बनी हुई थी बेटा, ए और बी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी बेटा, ए और बी से बनी हुई थी, ठीक। तो ए और बी से जब रोड बनी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर अपने पास में इसके उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, उसके अंदर अपने पास में बेटा इसके कंपोजिट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अपने पास में देखो, इसके मैं सॉल्यूशन की बात करने जा रहा हूँ बेटा। देखो इसके अंदर अपने पास में क्या है बेटा, देखो अपने पास एक तो क्या है बेटा, इसकी लेंथ है सी की, जिसमें क्या है देखो ए और बी है, ये रोड सी है बेटा, ये क्या है मेरे पास में बेटा, रोड सी है, ठीक। इसमें बेटा कुछ पार्ट तो ए का है, कुछ पार्ट किसका है, बी का है। मान लेते हैं ए वाले की लेंथ एल है, इस वाले की लेंथ अपने पास में क्या है बेटा, बी है, ठीक। तो अपने पास में क्या क्या गिवन है बेटा, इन दोनों की जो लेंथ है, इनका जो अपने पास कितना दे रखा है बेटा, एल सी के इक्वल है बेटा, वो अपने पास कितनी है बेटा, 50 सेंटीमीटर, ठीक। एक तो अपने पास इक्वेशन बेटा ये हो गई, ठीक। दूसरा अपन को क्या दे रखा है बेटा, इनकी जो लेंथ है उसके अंदर बेटा चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा एल सी, ठीक। डेल्टा एल सी अपने पास में कितना है, अपने पास में देखो वो अपने ये तो है अपने पास, ऐसे एल सी बोल दूँ मैं एक तरह से इसको, है ना, एल सी, ठीक। डेल्टा एल सी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एल ए प्लस में डेल्टा एल बी, ठीक। वो अपने पास कितना दे रखा है बेटा, 0.03 सेंटीमीटर, ठीक। ये अपने पास दो इक्वेशन है, ठीक, जो अपन को क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ये अपन को दोनों चीज़ें बेटा क्या है, क्वेश्चन में बेटा गिवन है, ठीक। अपन को क्या करनी है बेटा, इस कंपोजिट पार्ट की क्या निकालनी है बेटा, लेंथ निकालनी है। अपन को क्या निकालनी है बेटा, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक। एक मिनट, फोकस कहीं डिस्टर्ब तो नहीं लग रहा, ठीक है, सही है बेटा। हाँ, तो अपने पास है बेटा, अपन को देखो ये इक्वेशन है बेटा, ठीक। एक इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा, है ना। अपन बेटा क्या लिखते हैं बेटा, देखो डेल्टा एल इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, अल्फा एल डेल्टा थीटा। तो अपन जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, जैसे डेल्टा एल ए की बात करूँगा, ठीक। तो डेल्टा एल ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा देखो अल्फा ए एल ए डेल्टा थीटा, ठीक, प्लस अल्फा बी, ठीक, एल बी डेल्टा थीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, 0.03 सेंटीमीटर। ये होगा कि नहीं होगा बेटा, ये है अपने पास। मैंने इसको इक्वेशन में 2 ना देखे बेटा, इसको इक्वेशन में 2 देने जा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर बेटा डेल्टा थीटा कितना होगा बेटा, यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर एल ए और एल बी तो अपन को निकालना है बेटा, और डेल्टा थीटा कितना है बेटा, क्योंकि रोड सी की बात हो रही है, तो रोड सी के लिए डेल्टा थीटा कितना आया था बेटा, रोड सी के लिए है वो डेल्टा थीटा आया था अपने पास में, कितना आया था बेटा, 0 से 50 डिग्री। तो ये आ गया बेटा 50 डिग्री सेल्सियस आया था डेल्टा थीटा, ठीक। एल ए और एल बी अपन को निकालना है बेटा। अब अपने पास क्या नहीं है, अल्फा ए और अल्फा बी नहीं है, तो अल्फा ए और अल्फा बी को अपन कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो कंडीशंस दे रखी हैं अपन को, इनके बेसिस से बेटा अपन क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे बेटा। कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको रफ कर देता हूँ मैं इसको, थोड़े से भाई। ये रोड है, ये 25 सेंटीमीटर की लेंथ की है, ठीक। इसके अंदर अपने पास में देखो, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इस हिस्से को, जिससे थोड़ा सा इसको मेरे को लिखने की जगह हो जाए। इसको रफ कर देता हूँ मैं। हाँ, अब अपने पास जैसे बेटा ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपन को क्या करना है बेटा, इसके अंदर अपन को जैसे ये है तुम्हारा अल्फा है ना, तो देखो अपने पास डेल्टा एल को अपन ने जैसे अभी मैंने यहाँ पर भी लिखा रखा है, वैसे क्या लिखते हैं, अल्फा एल डेल्टा थीटा लिखते हैं ना।
तो अपन अगर अल्फा ए की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल अपन में एल और डेल्टा थीटा, है ना। तो एज पर क्वेश्चन बेटा, एज पर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एज पर क्वेश्चन, ठीक। उसके अंदर बेटा अल्फा ए है तो डेल्टा ए उसके लिए कितना था, 0.05 था। उस कंडीशन में लेंथ कितनी थी रे बेटा, ए की, ये अपने पास ए की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, जो क्वेश्चन में पहले वाले केस में था, कितनी थी बेटा, 25 थी। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था बेटा, 100 हुआ था। तो यहाँ से अल्फा ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी बेटा, देखो जो भी आएगा आप सोल्व कर लेना बेटा इसको, ठीक। ऐसे ही बेटा अल्फा बी की बात करोगे तुम, ठीक। अल्फा बी भी अपने पास डेल्टा एल बी अपॉन बेटा एल बी और डेल्टा थीटा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा एल बी कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा एल बी है अपने पास 0.04 था और ये था 40, ठीक। और ये कितना था, ये भी 100 था, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो अल्फ़ा ए और अल्फ़ा बी की वैल्यू आ गई, ठीक। उनको बेटा इसमें पुट कर देना, ठीक। उनको क्या कर देंगे बेटा, इसके अंदर पुट कर देंगे। डेल्टा थीटा इसके अंदर मैंने बता ही दिया आपको, अल्फ़ा और बीटा पुट कर दोगे तो एक इक्वेशन तो ये रहेगी, एक इक्वेशन ये रहेगी। इनको सोल्व करने से बेटा तुम्हारे पास में एल ए और एल बी आ जाएंगे बेटा, ठीक है। ये वाले किसके थे, ये इनिशियल के बेसिस पे थे अपने पास में, ठीक। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, अपने पास में सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा अपने पास, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन आगे की बात कर लेते हैं बेटा एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके बेटा अपन क्या करेंगे, और इसके ऊपर सारे थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन खत्म कर देंगे, सुपरफिशियल पढ़ेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक। फिर अपन क्या लेंगे बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास बेटा कुछ भी नहीं है बेटा। एक बेटा क्लॉक है, ठीक है। एक क्या है बेटा, क्लॉक है। एक क्या है बेटा, घड़ी है बेटा, ठीक। एक क्लॉक है बेटा, ठीक है। उसके अंदर बेटा मेटेलिक पेंडुलम है ना, विद मेटेलिक पेंडुलम, मतलब उसमें कोई धातु का बेटा क्या है, एक तरह से पेंडुलम है, ठीक है। तो मेटेलिक पेंडुलम है, धातु का बेटा एक लोलक है, ठीक है। वो क्या होती है बेटा, देखो अलग अलग टेम्परेचरों पे ऊपर बेटा ये 15 डिग्री पर क्या हो जाती है बेटा, है ना। तो ये क्या हो जाती है बेटा, इज 5 सेकंड फास्ट एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये अपनी जो नॉर्मल वो टाइमिंग है अपना, एक्चुअल में टाइम पीरियड है, उसमें क्या हो जाती है, 5 सेकंड फास्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है बेटा, एंड 10 सेकंड स्लो एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और 30 है, 20 में देख लेता हूँ बेटा एक बार, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके ऊपर बेटा अपने पास क्या हो जाती है, 10 सेकंड स्लो हो जाती है बेटा अपने पास, ठीक है। तो अपन को क्या करना है बेटा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। तो अपन को फाइंड क्या करना है बेटा, टेम्परेचर एट विच क्लॉक शो करेक्ट टाइम, ठीक। सेकंड अपन क्या लिखना है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। अपन लिखेंगे बेटा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये लिखेंगे बेटा अपन, ठीक। ये दो चीज़ें अपन को बेटा इसके अंदर निकालनी है, ठीक है। पहले तो वो टेम्परेचर, तो जिसके अंदर बेटा ये चीज़ अपने पास सही थी, और दूसरा अपने पास में ये। तो अपन को बेटा जब इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस किया था तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या था, देखो मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको। अपन ने बेटा जब बात की थी तो देखो अपने पास में क्या था, जो टाइम पीरियड था वो अपने पास सिंपल पेंडुलम का एल/जी थी। मैं सिर्फ एक मेमोराइज करा रहा हूँ आपको इस बात को, अगर किसी बच्चे को पता नहीं हो तो बाकी अपन यूज कर चुका हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर है ये इसके √L के प्रोपोर्शनल आएगा, फिर अपन ने बेटा क्या किया था, इसको
टी डैश अपन बटा टी लिखा था, पर ऊपर ने एल डैश अपन बटा एल लिखा था, इसका रूट एल आ गया। एल डैश को अपन ने लिख दिया था बेटा एल 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा लिख दिया था, ये अपने पास एल आया था, ठीक है। इसको अपन ने ऐसा लिखा था, पर ये कैंसिल हो गया था बेटा, टी डैश अपन बटा टी था, और यहाँ से अपने पास में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2 आई थी। फिर अपन ने इसमें क्या लगाया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, तो ये अपने पास में कितना आया था बेटा 1 प्लस में 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा आया था, इतनी बात हो गई थी। फिर अपन ने इसको और सिंप्लीफाई किया, तो इसको लिखा था बेटा टी डैश टी माइनस का 1 और हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, या फिर यहाँ से अपन इसको लिख देंगे बेटा टी डैश माइनस का टी आएगा, उसको डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू में हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इतनी अपन ने बेटा बात कर ली थी, की थी कि नहीं की तरह बेटा। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे बेटा, है ना। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो मैं बता देता हूँ बेटा, ये तो अपन डिस्कस कर चुके थे, ठीक। तो डिस्कस कर चुके हैं बेटा, तो अपने पास में यहाँ पर जो अपने पास कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, है ना। तो अपन इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा उसके अंदर अपने पास कॉन्सेप्ट की बात करूंगा मैं। तो कॉन्सेप्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है उसमें चेंज अपॉन टाइम पीरियड इक्वल टू में कितना आया था, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये अपने पास बेटा क्या था, रिजल्ट था एक तरह से, ठीक। तो अपन बेटा इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, ये टाइम पीरियड में चेंज इतना दे रखा है, कितना दे रखा है, किसके ऊपर, इतने इतने टेम्परेचर के ऊपर, ठीक। तो अपन को करेक्ट टेम्परेचर माने, देखो इसके ऊपर फास्ट हो रही है, इसके ऊपर स्लो हो रही है, इसका मतलब जो सही इसका जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा, इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, है ना। तो अपन बेटा लेट कर लेते हैं बेटा, लेट करेक्ट टेम्परेचर वो कितना है बेटा, थीटा है, ठीक। तो अपने पहले वाले केस में देखो, अच्छा यहाँ पर अपने पास में अच्छा टाइम पीरियड है, इसकी अपन बात कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये बेटा 5 सेकंड है, देखो टाइम पीरियड इसको यहाँ से लिख दूंगा बेटा एक तरह से मैं। तो ये क्या कर रखा है बेटा, 5 सेकंड फास्ट है, इसका मतलब ये टाइम का डिफरेंस है, टाइम का जो डिफरेंस है बेटा वो अपने पास में कितना हो रखा है बेटा, है ना। ये अपने पास में इधर रखा है बेटा। अच्छा ये जो है ये कैलकुलेशन किसके लिए है बेटा, पर डे के लिए है। ये जो कैलकुलेशन है बेटा ये किसके लिए है बेटा, पर डे के लिए है, ठीक है। तो ये जो है ये सारा जो है तामझाम है ना, ये 5 सेकंड फास्ट और 5 सेकंड स्लो किसके लिए हो रहा है बेटा, पर डे के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है बेटा, पर डे, ठीक। तो बेटा 1 डे के अंदर बेटा कितना होता है बेटा, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, टाइम पीरियड कितना होगा अपने पास, 1 डे हो गया ना, 1 डे की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। 1 डे में कितना होगा बेटा, देखो 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट हो गए, और है ना पहले ये आवर्स फिर मिनट फिर ये सेकंड। इसको अपन जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है बेटा अपने पास में कितने, 86,400 सेकंड, इतना टाइम आता है अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि पर डे की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन बेटा लेट करेक्ट टेम्परेचर कितना है बेटा, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो डेल्टा टी है, इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे बेटा अल्फा, है ना, टी और डेल्टा थीटा, इस तरह से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक। तो यहाँ पर अपने पास में टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड में कितना दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है, 5 इक्वल टू बेटा हाफ अल्फा टी को टी रहने दो बेटा, डेल्टा थीटा कितना हो गया बेटा, अपन ने देखो इससे तो ज़्यादा होएगा, जैसे मैं बात कर रहा था बेटा टेम्परेचर इससे तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो इसके बाद थीटा माइनस का 15 लिखना पड़ेगा, ठीक। ये है केस फर्स्ट के लिए। केस सेकंड के लिए बेटा कितना है, 10 दे रखा है, ठीक। तो हाफ अल्फा ये टाइम पीरियड तो होता ही है बेटा, वो क्या होगा, इससे कम होगा, किससे, 30 से, इसको लिखेंगे 30 माइनस का थीटा। ये बेटा सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे बेटा, है ना। तो मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक। इससे मेरे पास बेटा क्या आ जाएगी, वो चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास में देखो इसको थोड़ा सा मैं इससे वो रफ कर लेता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो अपने पास ऐसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गए बेटा। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन जो फर्स्ट है ये सेकंड है, उसमें बेटा अपन ने क्या कर दिया, फर्स्ट का डिवाइड कर दिया। तो इधर तक क्या आएगा बेटा, इधर तक आएगा 10/5, ठीक। 10/5 आ गया बेटा, ठीक। इधर अपने पास में ये सारी चीज़ कटी जाएगी बेटा, अपने पास इधर आएगा बेटा 30 माइनस का थीटा अपॉन बेटा कितना आएगा बेटा, थीटा माइनस का बेटा 15,
ठीक। 10/5 का मतलब बेटा 1/2 हो गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 60 - 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा बेटा, थीटा माइनस का 15 आएगा। ठीक, इसको अपन और सिस्टमेटिक लिखेंगे बेटा। ठीक, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 60 प्लस का 15 इक्वल टू बेटा अपने पास कितना हो जाएगा, ये 3 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 75। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, उसके ऊपर अपने पास में क्या होएगा बेटा, ये एक बार कहीं कैलकुलेशन बेटा चेक कर लो, कहीं अपन ने बेटा कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा कि एक बार कैलकुलेशन तो अपने पास बेटा क्या था, 5 सेकंड पहले फास्ट था तो अपने पास में बेटा यही आया। ठीक, और फिर अपने पास बेटा 10 सेकंड स्लो था। ठीक, तो अपने पास में ये आया था बेटा। ठीक, हाँ तो मेरे को यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, ये अपन उल्टा लिख दिया ना, ये 2:1 आएगा ना, 10/2:1। ठीक, इसको करेंगे बेटा, इधर आएगा बेटा 2 थीटा माइनस का 30 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 30 माइनस का थीटा। ठीक, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 60। तो थीटा की वैल्यू कितना जाएगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो उसके ऊपर क्या देगा बेटा, करेक्ट देगा। ठीक है, तो देखो अपने पास में बेटा यहाँ पर टी पता ही है। ठीक, टी की वैल्यू ये दे ही रखी है अपन को। ठीक, ये तुमने निकाल लिया। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन पुट करके बेटा अल्फ़ा की कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा, तो ये अपना अल्फ़ा की कैलकुलेशन बेटा इसके अंदर कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसमें अपन को कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक, अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर बेटा। ठीक है, तो टॉपिक के अंदर बेटा आगे बढ़ के अपन क्या क्या डिस्कस करते हैं बेटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हाँ, अब अपना जो नेक्स्ट एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लिया, अपन बात कर रहे हैं बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन के ना, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा बेटा, देखो जैसे कि मान लो ये मतलब एरिया के अंदर चेंज होगा बेटा, है ना। तो जैसे कि मान लो, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना बेटा, इसके अंदर अपने पास में बेटा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अपने पास में देखो बेटा, जैसे कि मान लो कोई टेम्परेचर है। ठीक है, इसके ऊपर लेंथ L है, BL है, कोई एरिया है बेटा, ये मान लो किसी टेम्परेचर T के ऊपर है। ठीक, अब अपन ने बेटा टेम्परेचर को क्या किया, थोड़ा सा राइज किया। तो टेम्परेचर को राइज करने से बेटा अपने पास में क्या हो गया, इसकी जो लेंथ है, ठीक, उसके अंदर बेटा थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा, है ना। थोड़ी सी इससे मैं बड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ बेटा, इसकी लेंथ और इसमें बेटा क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा। ठीक है, ये लो। ठीक, अब इसकी लेंथ है वो बेटा क्या होगी, L' होगी, इसकी विड्थ है वो अपने पास में क्या होगी बेटा, विड्थ होगी B। ये अपने पास टेम्परेचर हो गया, मान लो। अच्छा, अपन टेम्परेचर को इसमें थीटा से लिया है, तो थीटा है ना, और ये कुछ कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस मान लो डेल थीटा हो गया। मतलब थोड़ा सा और चेंज किया अपने ने, जैसे θ1 बोल दिया मैंने इसको, और इसको बेटा मैंने θ2 बोल दिया। ठीक, अच्छा अब अपने पास जैसे ये वाला केस है ना, इस वाले केस के अंदर इनिशियल एरिया अपने पास कितना आएगा, लेंथ इंटू बेटा विड्थ आएगा। ठीक, इसके अंदर अपने पास में जो एरिया आएगा वो A' आएगा, वो अपने पास क्या आएगा, लेंथ इंटू बेटा विड्थ डैश। ठीक, अब बेटा यहाँ पर जैसे L' की मैं बात करूँगा, है ना, जैसे ये अपने पास में यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा मैं। अब यहाँ पर L' तो अपने पास कितना हो जाएगा, L1 प्लस में अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक, ऐसी बेटा B' की बात करूँगा, है ना, B' अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा B1 प्लस में अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक,
तो यहाँ से अपने पास इनकी वैल्यू आ गई, तो ए डैश को अपन लिख ही रहे हैं बेटा क्या, एल डैश इंटू बेटा बी डैश, ठीक। तो ए डैश की वैल्यू की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो ये हो जाएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा मैं, एल इंटू बी आ जाएगा, ठीक। और ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 2, इस तरह से आएगा बेटा। इसको अपन क्या लिख देंगे बेटा, इसको लिख देंगे बेटा ए, इसको क्या लिख देंगे अपन ए, ठीक। और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे बेटा, तो 2 अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 अल्फा डेल्टा थीटा। या फिर इसको अपन क्या लिख देंगे बेटा, ए इंटू बेटा 1 प्लस में बेटा बी डेल्टा बीटा डेल्टा थीटा, ठीक। यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है अपने पास कितनी है बेटा, 2 अल्फा है, कितनी है बेटा बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है, ठीक। इसको बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट, सुपरफिशियल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना, सुपरफिशियल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ना, मतलब एक तरह से एरिया के अंदर चेंज हुआ है बेटा ना, तो ये एरिया वाला फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक तरह से सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो गया बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर अपने पास में क्या आता है, बीटा आता है ना, और बीटा का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होता है, 2 अल्फा होता है ना। ये यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल मतलब द्विपद प्रमेय से, है ना, थ्योरम, ठीक। ये वाली बात हो गई बेटा। ऐसे अपने पास वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल सकते हो, और अपन उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन के अलावा अपन बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक। तो इसके बाद जो अपन नेक्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा, वो है अपने पास बेटा क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये अपने पास में क्या था, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक। हाँ, ये अपने पास में क्या है बेटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन है ना। तो अब अपन बात करेंगे इसकी बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे, ठीक। तो अपन बेटा इससे नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा। तो अपने पास आएगा बेटा वॉल्यूम एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब आएगा अपने पास बेटा वॉल्यूम एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक। इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर बेटा क्या होगा बेटा, वॉल्यूम में चेंज होगा। तो जैसे कि मान लो इनिशियल डायमेंशन बेटा कोई 3D, जैसे कोई क्यूब लिया अपन, है ना, एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या लिया बेटा, एक क्यूब लिया, ठीक। उसकी जो इनिशियल डायमेंशन है, मतलब पहली वाली जो डायमेंशन है, इनिशियल डायमेंशन, ठीक, किसके ऊपर बेटा, एट थीटा डिग्री सेल्सियस, कितनी है बेटा, L, B और H। यहाँ पर नॉर्मल है बेटा, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ठीक। और अपने पास एट थीटा प्लस डेल्टा थीटा के ऊपर अपन बात करें, इसकी डायमेंशन क्या है बेटा, L डैश, B डैश एंड H डैश, ठीक। इस वाले केस में बेटा इसका वॉल्यूम था बेटा, वो कितना था, L B इंटू में H। इस वाले केस में जो अपने पास वॉल्यूम आएगा बेटा, वो अपने पास में क्या आएगा बेटा, V डैश आएगा, वो आएगा L डैश B डैश इंटू में H डैश, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो अब अपन क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेंथ और विड्थ है ही, तो इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ बेटा, L डैश की जगह पर अपने पास क्या जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा देखो L 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा, इसकी जगह पर बेटा B 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा, ऐसे इसकी जगह पर बेटा H 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। तो यहाँ से B डैश है, तो देखो ये अपने पास आ जाएगा L B H और 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा का पावर 3, ठीक है। ये अपने पास इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ठीक। और ये अपने पास हो गया बेटा 1 प्लस में अल्फा डेल्टा थीटा की पावर, चलो एक बार लिख देता हूँ ना। तो अपन यूज कर सकते हैं बेटा फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करता हूँ मैं, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन की मैं बात करता हूँ। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से पावर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो ये V1 प्लस है बेटा 3 अल्फा डेल्टा थीटा, या फिर इसको अपन लिख देंगे बेटा V1 प्लस में बेटा गामा इंटू में डेल्टा थीटा, ठीक। ये अपने पास बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो गामा है इधर लिख देता हूँ बेटा मैं ना, यहाँ पर जो गामा है वो अपने पास क्या है, 3 अल्फा है ना। ये क्या है बेटा,
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ऐसे लिख सकते हो अपन आप, है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, गामा है, तो गामा की वैल्यू अपने पास क्या है 3 अल्फा, और ये अपने पास में क्या है कोफिशिएंट ऑफ बेटा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ क्या है बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन का है। ठीक है, तो ये बात अपने सामने आ गई बेटा। ठीक, तो यहाँ से आगे अपन बात कर लेते हैं बेटा। तो इनमें अगर रेशियो की बात करूँगा बेटा, है ना, ये कोफिशिएंट 3 तरह का आ गया अपने पास, एक तो लीनियर वाला, एक सुपरफिशियल वाला, या फिर एरिया वाला बोल सकते हो आप उसको। ठीक, एक वॉल्यूम वाला। ठीक है, इन तीनों में अगर मैं रिलेशन की या रेशियो की मैं बात करूँगा बेटा, ठीक है, तो वो अपने पास में क्या होगा बेटा, वो ही बता देता हूँ बेटा मैं आपको। तो यहाँ पर अपने पास में देखो जो एक तो था अपने पास अल्फा का रेशियो, एक बीटा का रेशियो, एक गामा का रेशियो, है ना। तो अल्फा ही था, ये 2 अल्फा आया था, और ये कितना आया था बेटा 2 बीटा आया था। ठीक, तो यहाँ से अपने पास 1:2:3, मतलब इस वाले रेशियो के अंदर बेटा ये क्या रहते हैं, फॉर्म में रहते हैं। ठीक, तो ये अपने पास हो गया बेटा। ठीक, अब अपना बेटा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, फिर अपन क्या करेंगे, इन बातों के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा, अपनी हेडिंग हो जाएगी बेटा अपन बेटा हेडिंग की बात कर रहे हैं बेटा, अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब अपन बात कर रहे हैं बेटा अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मतलब इसके अंदर क्या है बेटा, एक तरह से जैसे आयतन के अंदर प्रसार होगा बेटा, ठीक है, तो उसका क्या होगा बेटा, एक तरह से अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, आभासी, मतलब अपरेंट का मतलब आभासी, है ना, आभासी कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का बेटा, है ना। तो इसके अंदर कैसे बात करेंगे बेटा, देखो इसके लिए बेटा जैसे मैंने क्या है कंटेनर लिया, ये बेटा मैंने क्या लिया बेटा, एक कंटेनर लिया। ठीक, ये लो, इसमें बेटा अपन ने क्या किया, इसमें बेटा कोई लिक्विड भरा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा अपन ने क्या किया बेटा, ये लिक्विड भर दिया, ये मैंने लिक्विड भर दिया बेटा। ठीक, ये अपने बेटा एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, अब जो अपने पास कंटेनर है, ये मेरे पास जो कंटेनर है बेटा, कंटेनर, ठीक, वो अपने पास में क्या है बेटा, सॉलिड है। कंटेनर अपने पास में क्या है बेटा, सॉलिड है, और ये तो है ही अपने पास लिक्विड, है ना, ये अपने पास क्या है बेटा, लिक्विड है। ठीक, तो अपने पास में क्या होगा बेटा, इन जैसे अपन ने इसको हीटअप किया, जैसे अपन ने क्या किया, हीटअप किया इसको बेटा, अपन ने क्या किया बेटा, हीट किया, ये लो हीट दे दी बेटा मैंने यहाँ से। ठीक, तो बेटा क्या होगा, अपन ये लेके चल रहे हैं बेटा, ये जो अपने पास में है कंटेनर है जिसके अंदर बेटा ये फिलअप है बेटा, इसमें भी एक्सपेंशन होगा, और ये लिक्विड है बेटा, इसमें भी क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन होगा बेटा। ठीक है, इनिशियली बेटा अपन क्या लेके चल रहे हैं, ये जो लिक्विड है इसके अंदर बेटा कम्प्लीटली फिल भरा हुआ है। ठीक, तो कम्प्लीटली है बेटा, तो उस कंडीशन में अपन क्या लेके चलेंगे बेटा, इनके इनिशियल वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम हो जाएंगे बेटा, है ना। तो वैन बेटा इनिशियली बात कर लेता हूँ बेटा मैं, ना, इनिशियली कंटेनर फिल, इनिशियली कंटेनर फिल कंप्लीटली, मतलब ये पूरा भरा हुआ है एक तरह से। ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा इनिशियल जो वॉल्यूम आएगा इसका, वो क्या आएगा बेटा, V0 आएगा। कितना आएगा बेटा, V0 आएगा। इनिशियल वॉल्यूम अपने पास में कितना हो गया बेटा, इसका V0 हो गया। ठीक, अब अपन किसकी बात करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर एक तो लिक्विड है, एक अपने पास में क्या है, एक तरह से सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिक्विड है, इसका जो कोफिशिएंट है वो अपन ने बेटा गामा लिक्विड लिख दिया, और सॉलिड है, इसका जो वॉल्यूम कोफिशिएंट है वो अपन ने बेटा गामा सॉलिड लिख दिया। ठीक, तो अपने पास में क्या होगा बेटा, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आयतन प्रसार की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक, तो वो अपने पास में क्या होगा बेटा, V लिक्विड इक्वल टू में क्या होगा बेटा, V इनिशियल 1 प्लस में बेटा गामा लिक्विड। ठीक, गामा लिक्विड, ठीक है, और डेल्टा थीटा, अगर कोई टेम्परेचर अपन ने चेंज किया ना,
तो बेटा फ्रॉम वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, कंटेनर की बात कर लेते हैं बेटा। कंटेनर का मतलब अपने पास में क्या है बेटा, सॉलिड है, ठीक। तो ये अपने पास क्या आएगा, वी सॉलिड वी नोट 1 प्लस बेटा गामा सॉलिड डेल्टा थीटा, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो अपन इसके वॉल्यूम में चेंज की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो जो अगर मैं इसकी बात करूँगा डेल्टा वी अपने पास क्या होगा, गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। तो इनको अपन डिफरेंस कर रहे हैं बेटा एक तरह से। तो डिफरेंस करोगे बेटा, देखो वी नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आएगा, देखो वी नोट कॉमन आएगा, तो गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड डेल्टा थीटा, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ पर जो अपन डेल्टा वी है इसको अपन लिखेंगे बेटा वी नोट, है ना, मतलब इनिशियल वॉल्यूम की तरह से, इसको लिखते हैं बेटा गामा अपीरियंट और डेल्टा थीटा, ठीक। यहाँ पर जो गामा अपीरियंट है मतलब ये है अपने पास गामा लिक्विड माइनस का गामा सॉलिड, ये अपने पास में हो गया, ठीक। ये इन दोनों का मतलब लिक्विड और सॉलिड का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है बेटा, उनका जो डिफरेंस है एक तरह से, वो अपने पास में क्या होगा, अपरेंट बेटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, ठीक। अब बेटा अपन जो बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक, तो अब अपन इसके अंदर बेटा बात कर रहे हैं इसकी, एक सेकंड, तो अब अपन बेटा इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, इसको अपन लिख रहे हैं बेटा, ठीक। तो अब अपन इसकी बेटा बात करेंगे बेटा, तो इसको प्रिंट बोल दिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसको डेल्टा वी है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वी नोट गामा अपीरियंट, ठीक, और डेल्टा थीटा, ये अपने पास हो गया, है ना। अब इसके ऊपर बेटा केस क्या क्या हो सकते हैं बेटा, इसके ऊपर बेटा देखो मैं केस के लिए इधर लिख देता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा इधर रख करके, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके जो केसेस हैं इसके। तो इसके अंदर बेटा जैसे केस है, केस फर्स्ट है वो अपने पास में क्या है बेटा, देखो जैसे देखो गामा लिक्विड है, अगर मान लो गामा अपरेंट है, ये अपने पास क्या ग्रेटर देन 0 है, या फिर मतलब गामा लिक्विड है वो गामा क्या है, सॉलिड से ज़्यादा है। तो बेटा जैसे अपने पास ये कंटेनर है, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर इसका एक्सपेंशन इससे ज़्यादा है तो बेटा क्या हो जाएगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा ना बेटा। तो इसके अंदर बेटा पहला वाला केस है, इसके अंदर बेटा क्या हो जाएगा, लिक्विड कम आउट फ्रॉम कंटेनर। तो ये जो कंटेनर इससे क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। दूसरा है अपने पास जैसे गामा अपरेंट है बेटा, है ना, वो अपने पास लेस देन 0 है, ठीक। तो ये जैसे गामा लिक्विड है वो अपने पास क्या है, गामा सॉलिड से ज़्यादा, इसका मतलब सॉलिड का ज़्यादा एक्सपेंशन है ना। तो इसका मतलब अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड लेवल डिक्रीज इन कंटेनर। अच्छा, इसके अंदर अगर कंटेनर में थोड़ा कम फिल है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बोल सकते हो बेटा, और लिक्विड लेवल अगर पूरा फिल नहीं है ना बेटा, और लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाला है बेटा, अगर गामा अपरेंट अपने पास में क्या है बेटा, 0 है, इसका मतलब गामा लिक्विड और गामा सॉलिड अपने पास सेम है बेटा, है ना। तो इसके अंदर बेटा क्या होगा बेटा, लेवल रिमेन्स अनचेंज, इसका लेवल क्या रहेगा बेटा, अनचेंज रहेगा बेटा, ठीक है। ये बेटा इसकी बात हो गई, ठीक। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन बेटा एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ठीक। तो अपन इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। तो अपने पास बेटा क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक अपन नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। उस क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है, इसको रफ कर देता हूँ बेटा मैं। फिर एक क्वेश्चन में तो मैं होमवर्क में दूंगा बेटा, फिर अपना एक टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा, फिर अपन कैलोरीमेट्री की बात करने वाले हैं अभी इसी क्लास में।
थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा अपने पास, ठीक है। अच्छा, जैसे एक बेटा अपन ने क्या लिया, एक कॉपर कंटेनर है, ठीक है। क्या ले रहा हूँ बेटा मैं, एक सेकंड बेटा। क्वेश्चन बेटा ये है मेरे पास, द अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन क्या है बेटा, द अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड when heated in copper vessel is C। क्या है बेटा, C है, ठीक है। और when heated in silver vessel is S, है ना। and when heated in silver vessel इज ए। जब इसको ए उसमें करते हैं तो बेटा उस टाइम पे क्या है बेटा, एस है, ठीक। अब अपन को क्या कर रखा है बेटा, इफ ए इज द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, मतलब मैं सीधा लिख देता हूँ बेटा, अल्फा जो कॉपर है उसका लीनियर एक्सपेंशन वो कितना है बेटा, अल्फा ए है। तो अपन को अल्फा सिल्वर है, क्या है बेटा, अल्फा जो सिल्वर है उसका कितना होगा, ये अपन को निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो ये क्वेश्चन ये है अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में क्या है, अपने पास अपरेंट कोफिशिएंट है, मतलब आभासी जो आयतन प्रसार गुणांक है बेटा वो है किसका, लिक्विड का, क्योंकि लिक्विड में वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है, वो जब कॉपर वेसल में आप हीट करते हो तो वो अपने पास कितना है बेटा, सी है, ठीक। और सिल्वर में जब इसको हीट करते हो बेटा तो वो अपने पास कितना आता है बेटा, ऐसा आता है, ठीक। तो अपन को कॉपर का जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ना, लीनियर वाला है ये, है ना। तो ये दे रखा है, तो इसका सिल्वर का लीनियर कितना होगा वो अपन को बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को बेटा अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा इसका। तो बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बेटा तो अपन को बताया बेटा, जो गामा अपरेंट अपन लिखते हैं बेटा वो अपने पास क्या होता है, गामा लिक्विड माइनस का गामा सॉलिड, ठीक। तो अपने पास, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, हाँ, गामा लिक्विड माइनस का गामा सॉलिड, एस फॉर सॉलिड है, ये लिख देता हूँ मैं फिर भी आपके लिए, एस सॉलिड, ये होता है कि नहीं होता है बेटा, ठीक। अब अपने पास में पहले वाले केस में कितना है भाई, कॉपर में किया है अपन ने, किस में किया है बेटा, इसको कॉपर में किया है, ठीक। तो कॉपर में किया था वो कितना आया था, सी। तो मतलब इसकी वैल्यू अपने पास केस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर, तो केस फर्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, सी है। तो गामा लिक्विड माइनस ये कितना था बेटा, गामा कॉपर था, ठीक। सेकंड केस में अपन ने बात किया सिल्वर में, तो उस टाइम पे कितना था बेटा, एस था। तो ये अपने पास बेटा कितना आएगा, गामा लिक्विड माइनस का गामा सिल्वर, ये आएगा नहीं आएगा बेटा। ये क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है, ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सेकंड है, ठीक। तो अपन को क्या चाहिए बेटा, सिल्वर का चाहिए बेटा। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें से ये जो तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें से मैंने सेकंड को माइनस कर दिया बेटा, इक्वेशन सेकंड है उसको बेटा अपन ने माइनस कर दिया। तो ये कितना आएगा बेटा, सी माइनस का एस आएगा, सॉरी इधर लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, सी माइनस का ऐसा जाएगा, गामा लिक्विड कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास गामा कॉपर रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस गामा सिल्वर हो जाएगा, सिल्वर, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में जो गामा सिल्वर है, जो गामा सिल्वर है बेटा अपने पास में, ठीक, गामा जो सिल्वर है वो अपने पास कितना जाएगा बेटा, सी माइनस का एस प्लस में गामा कॉपर, ठीक। ये होगा कि नहीं होगा बेटा। तो गामा सिल्वर है, अपन को तो लीनियर की बात करें तो इसको क्या लिख देंगे बेटा, 3 अल्फा सिल्वर, ठीक, इक्वल टू सी माइनस का एस, इसको लिख देंगे बेटा अपन। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, एक स्टेप कम हो जाएगी, सी माइनस का एस प्लस 3 अल्फा कॉपर, इस तरह से होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक। तो अपन अल्फा कॉपर कितना है अपने पास में, ए है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 3a,
ये होगा कि नहीं होगा बेटा। अपन क्या चाहिए, अल्फ़ा सिल्वर चाहिए बेटा, है ना। तो अपने पास में जो अल्फ़ा सिल्वर है, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा इसको, तो अल्फ़ा जो सिल्वर है अपने पास में, वो अपने पास कितना आएगा बेटा, अपने पास C माइनस का S प्लस का 3A, ठीक। ये अपने पास अपन बेटा 3, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये अपने पास इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक। अब अपना बेटा एक और अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन में तो मैं होमवर्क में देता हूँ एक्चुअल में, क्योंकि इसमें क्या होता है, लीनियर एक्सपेंशन है वो अपने पास में क्या ज़्यादा वो है इंपॉर्टेंट कंपेयर टू वॉल्यूम वाले के, ठीक। तो अपने पास में बेटा इसको अपन कर लेते हैं बेटा। तो इस तरह से बेटा इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है बेटा, उसकी बेसिस से बेटा आपको ये सारी चीज़ पता चल जाएंगे अपना। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको बेटा, उसको आप करके बेटा व्हाट्सएप पे भेज देना। उसके अंदर बेटा मेरे पास में क्या है बेटा, एक सिलेंड्रिकल बियर कैन है। क्या है बेटा, ए सिलेंड्रिकल बियर कैन। तो जो पीने वाली बियर है बेटा उसका कैन है बेटा, है ना। ये किससे है बेटा, मेड अप एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम से बेटा एक तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। मेड अप क्या है बेटा, एल्यूमिनियम से है, ठीक है। अच्छा, मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का बेटा इसको बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बेटा कंटेन क्या कर रखा है बेटा, कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब बियर, है ना। इतनी इसने बेटा क्या ले रखी है बेटा, बियर ले रखी है, ठीक। अब बेटा क्या कर रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा वो कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा, है ना। वो कितना है, सॉरी कितना है बेटा, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। किसके ऊपर, एट 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है बेटा ये सारी इवेंट जो, ठीक है। अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन ने बेटा फाइंड द लेवल ऑफ बियर, फाइंड द लेवल ऑफ बियर increase find the level of beer find the level of beer if level of beer if temperature increase up to 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस अपन टेम्परेचर जो है उसका अपन ने बेटा इंक्रीज कर दिया, तो बियर का जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा। आपको क्या दे रखा है बेटा, जो एल्यूमिनियम है उसका जो कोफिशिएंट दे रखा है लीनियर एक्सपेंशन, वो दे रखा है 2.3 इंटू में 2.3 इंटू बेटा 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और जो अपने पास में जो तुम्हारे पास में है गामा है बियर का, वो दे रखा है बेटा, गामा है वो जो बियर है उसका दे रखा है बेटा अपने पास में 3.2 इंटू 10⁻⁻3। ये 2.3 था बेटा, 3.2 इंटू में 10⁻⁻ बेटा माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक। तो इसका जो लेवल है वो उसके ऊपर बेटा क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जब इसका टेम्परेचर, तो एक बार मैं क्वेश्चन को और समझा देता हूँ आपको। चल थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर अपने पास में क्या है, देखो एक सिलेंड्रिकल बियर कैन है, ठीक है। वो किससे बना हुआ है बेटा, मेड ऑफ एल्यूमिनियम से बना है, ठीक है। उसमें क्या कर रखा है बेटा, कंटेन कर रखा है कितना बेटा, 500 सेंटीमीटर क्यूब बियर है ना। उसका एरिया कितना है अपने पास में, इतना है, कितना है बेटा एरिया, इतना है, ठीक है।
और किसके ऊपर है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है ना, इतना इसने कंटेन कर रखा है। ठीक, अपन क्या करना है, इसका लेवल ऑफ बियर को बताना है बेटा, जब टेम्परेचर अपन ने कितना कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक, ये अपन को सारी चीज़ें अपन को दे रही हैं। ठीक, तो ये अपने पास इसकी बात हो गई बेटा। ठीक, अब यहाँ से इससे आगे की अपन बात करते हैं बेटा इसके अंदर। तो जो आगे की जो बात है उसके अंदर अपने पास में देखो, इसके सम एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ बेटा मैं। तो सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की मैं बात कर लेता हूँ। एप्लीकेशन बेटा बहुत होते हैं, लेकिन अपन मेन एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो इसके बेटा मैं एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ बेटा मैं। हाँ, तो बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो टाइम पीरियड वाला तो अपने बेटा चेक कर ही लिया था बेटा, है ना। तो अपन एक दो एप्लीकेशन है मेन उनकी बात करते हैं बेटा। ठीक, एक तो अपने पास में क्या है बेटा, डेंसिटी के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, और एक अपन जो बायंसी फोर्स है या अपथ्रस्ट फोर्स है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो अपन पहले बात करते हैं बेटा वेरिएशन इन डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी के वेरिएशन की बात करेंगे बेटा। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, देखो अपने पास में क्या है बेटा, डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपन बेटा वॉल्यूम। ठीक, तो अपने पास में क्या होगा बेटा, मास है उसको अपन एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं नॉर्मली। ठीक, तो इसका क्या होगा, डेंसिटी इनटू में जो वॉल्यूम है ये क्या हो गया अपने पास में कांस्टेंट हो गया। ठीक, इसका मतलब जो डेंसिटी है वो क्या होगी बेटा, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। क्या होगी बेटा, वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं किसी टी टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी की बात करूँ, एक 0 के ऊपर है। ठीक है, तो वो अपने पास में क्या होगा बेटा, टी के ऊपर बेटा वॉल्यूम और 0 के ऊपर बेटा वॉल्यूम। ठीक, तो ये टी टेम्परेचर के ऊपर बेटा वॉल्यूम क्या लिखोगे बेटा, V0 1 प्लस बेटा गामा डेल्टा थीटा। तो V0 से V0 कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से रो टी की बात कितनी आएगी बेटा, ये आएगी रो नोट 1 प्लस में गामा डेल्टा थीटा लिख दो, या फिर इसको बेटा रो नोट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा है, इसकी पावर -1 लिख दो। ठीक, तो यहाँ से रो टी की मैं बात करूँगा बेटा, तो रो नोट 1 प्लस में गामा डेल्टा थीटा है। सॉरी, तो मैं सीधा लिख दूँ ना बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, सीधा लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसकी बात करेंगे बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इस पावर को बेटा मल्टीप्लाई में ले आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर रो टी है वो अपने पास हो जाएगा बेटा, इसको अपन लिखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा रो नोट 1 माइनस का गामा डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, अच्छा, ये अपने पास रो टी की वैल्यू हो गई। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर टेम्परेचर अपने इंक्रीज करेंगे बेटा, है ना, कंक्लूजन ये निकल के आया बेटा, इफ़ क्या है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज है। ठीक है, देन बेटा क्या होगी बेटा, देन डेंसिटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करूँगा देन बेटा अपने पास में क्या है बेटा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा। ठीक, तो ये अपने पास डेंसिटी का वेरिएशन होगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ख़त्म हुई, चलो मैं दूसरे से काम कर लेता हूँ ना। फिर इसके बाद है बेटा वेरिएशन इन अपथ्रस्ट फोर्स की बात कर लेते हैं ना। इसमें थोड़ा बेटा इंक डाल लेता हूँ, 1 सेकेंड। तो अपन डेंसिटी की वेरिएशन, अच्छा एक वाटर की मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ यहाँ पर, जब इसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ बेटा। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है ना बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है बेटा, है ना। तो ये नॉर्मल
लिक्विड के लिए है, एक डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा वैसे वैसे क्या होगी बेटा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगी। एक वाटर का स्पेशल केस है ना, उसको मैं लिखा देता हूँ आपको। देखो एक अलग से लिखा देता हूँ मैं, है ना, नोट डाल के, है ना। फॉर वाटर की मैं बात करता हूँ बेटा, फॉर वाटर, है ना। उसके अंदर बेटा क्या होता है बेटा, जो डेंसिटी होती है बेटा, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। इसके ऊपर बेटा डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। मतलब अगर वाटर का मैं अगर इसके साथ वाटर की जो डेंसिटी है उसका अगर मैं टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाना चाहूँगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा बेटा, है ना। सॉरी थोड़ा सा और फ्री कर देता हूँ मैं, ये लो इस तरह से मान लो आप उसको, है ना। तो इसका जो ये है 4 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर बेटा डेंसिटी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। इससे कम भी बेटा कम होगी, इससे ज़्यादा भी बेटा अपने पास क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, है ना। तो अगर वॉल्यूम की बात करोगे ना, अगर ऐसे में वॉल्यूम की बात कर लूँगा तो उल्टा हो जाएगा बेटा। तो अगर वॉल्यूम की मैं बात करूँगा बेटा, है ना, टेम्परेचर के साथ, ये अपने पास क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक। ये अपने पास क्या थी बेटा, डेंसिटी थी, ठीक। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा बेटा, कम होगा बेटा, ठीक। अब अपने बेटा इसके बाद बात कर लेते हैं बेटा वेरिएशन इन अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक। उसकी बात कर लेते हैं बेटा। हाँ, अपन बात कर लेते हैं बेटा वेरिएशन इन अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स या फिर बायांसी फोर्स के वेरिएशन की बात कर लेता हूँ बेटा, ठीक। इसके अंदर बेटा देखो बायांसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा वी इंसर्टेड वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू बेटा जी, ये होगा कि नहीं होगा बेटा। अब अपन इसकी बात करेंगे बेटा एफ बी डैश की बात करेंगे, ठीक है। तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा वी डैश, ठीक, मतलब है ना, रो डैश और जी तो चेंज होगा ही नहीं बेटा। तो यहाँ से अगर मैं एफ बी डैश अपन में एफ बी की बात करूँगा तो ये अपने पास क्या आएगा, वी डैश रो डैश और जी अपन बेटा वी रो जी से जी कट जाएगा। तो बी डैश की मैं बात करूँगा तो वी डैश अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, वी 1 प्लस में ये अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। तो गामा, अच्छा यहाँ पर ये है ना वी इंसर्टेड, ये अपने पास किसका है बेटा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। नॉर्मली अपन इसको क्या ले रहे हैं, सॉरी सॉलिड ही होती है ना। और यहाँ पर जो ये है ये क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनमें फ़र्क है थोड़ा सा, नहीं ध्यान रखना है ना। ये बॉडी का है जिसको अपन इमर्स कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर वॉल्यूम होगा तो ये सॉलिड डेल्टा थीटा जाएगा बेटा अपने पास, ठीक। अच्छा सॉरी अपॉन में अपने पास वी, डेंसिटी की बात करोगे तो ये कितना आएगा बेटा, रो अपॉन में 1 प्लस में गामा डेल्टा, गामा लिक्विड है यहाँ पर तो गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, ठीक। और साथ में क्या था यहाँ पर, रो भी था। तो ये बेटा वी से भी कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास में जो एफ बी डैश है अपन में बेटा एफ बी है, ठीक, वो अपने पास में क्या आएगा बेटा, वो अपने पास में आएगा बेटा 1 प्लस में गामा एस डेल्टा थीटा अपन बेटा 1 प्लस में गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। ये अपने पास क्या आएगा, इसके थ्रस्ट फोर्स के लिए आएगा, ठीक। अब अपने पास क्या होता है बेटा, नॉर्मली अपने पास में क्या होता है बेटा, नॉर्मली जो अपने पास में है, नॉर्मली अपने पास क्या होता है बेटा, जो सॉलिड होता है उसके लिए जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड कंपेयर क्या होता है बेटा, कम होता है। इसका मतलब ये वाला फैक्टर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ डैश है
वो अपने पास क्या होगा बेटा, एफ बी से क्या हो जाएगा बेटा, एक तरह से कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये बोल सकते हैं बेटा, सो अपथ्रस्ट फोर्स डिक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ बेटा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। ठीक, ये अपने पास इस अपथ्रस्ट फोर्स की बेटा बात हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अपना पास बेटा हीट के अंदर एक छोटा सा पॉइंट बचा है, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो उसको अपन बेटा डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी के लिए बेटा थैंक